हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है जो बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जीएस आता है सबके लिए लगभग इम्पोर्टेंट है। चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। लू चल रही है, इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा? ठीक है, द हीट वेव इज ब्लोइंग, पहला का क्या होगा? द हीट वेव इज ब्लोइंग। चेंज सेंटेंस इनटू निगेटिव में, सी इज योर फ्रेंड, इसका क्या होगा दूसरा का? द सी इज नॉट योर फ्रेंड, दूसरा का ए। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, लिसन केयरफुली एंड टेक नोटिस विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, क्या होगा तीसरा का होगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, सी इज योर फ्रेंड, कंपाउंड सेंटेंस। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो होगा ये स्त्रीलिंग नहीं होगा, बाद बाकी सुबह सांझ दोपहर है। 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव क्या होगा? दिठी तद्भव होगा। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 6 नंबर क्वेश्चन में दिनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत की अवस्थिति है कितना से कितना? ठीक है, तो 7वां का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25, तो 7वां का सी होगा भारत की अवस्थिति। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमाद्री श्रृंखला कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खारदुंगला दर्रा लद्दाख, काराकोरम जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लानक ला लद्दाख। तो 9 का बी काराकोरम जम्मू कश्मीर सुमेलित नहीं है। काराकोरम कहाँ है? तो लद्दाख में है। 10 नंबर क्वेश्चन है इधर, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणी को अपरदित कर प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, कोसी, क्या होगा? तो सतलज नदी होगा। ठीक है, सतलज नदी का लंबाई लगभग है 1450 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट एस्क के 14 निक्षेपों की खोज की गई? तो बेलाडीला। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइट एस्क के 14 निक्षेप की खोज की गई? तो बेलाडीला। मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के बृहत निक्षेप को क्या कहते हैं? बृहत निक्षेप को क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं, 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? वृद्धि वाला राज्य जो होगा वो मिजोरम होगा। ठीक है, भारत में होने वाली वर्षा में मुख्य योगदान होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा का होता है सबसे ज़्यादा योगदान। 14 का सी, किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? तो लेटेराइट का। किस प्रकार की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? तो लेटेराइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशुत पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो 16 का अल्पेशियन पर्वत। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा निर्माण करती है? तो मिसिसिपी, मिसौरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी, मिसौरी। करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? 18 नंबर का, तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? तो ये जाइलम उत्तक में जमा रहता है लिग्निन नामक पदार्थ।
विनियम क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? डाइकोनेसिस या डिप्लोटिन, जाइगोटिन या पैकेटिन? तो इसका होगा पैकेटिन में। 21 नंबर क्वेश्चन से 21 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरोलॉजी। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्परिवर्तन होगा। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच की योजक कड़ी है? 23। तो सरीसृप और पक्षी। 24। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज। जाइमेज जो होता है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, उसको बनाता है 2C2H5OH में परिवर्तन करके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है जाइमैक्स। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 25 है विटामिन का मिलान होगा कैरेटीन के साथ, विटामिन कैरेटीन सन बी। उसके बाद एंजाइम होगा पेप्सिन। ठीक है, हार्मोन जो होगा टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन 4, और प्रोटीन होगा केरेटिन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है अणु द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्था प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने की थी? किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने किया था? तो CV रमन। अणु द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्था प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने की थी? तो CV रमन। ठीक है, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की दिशा में, दिशा के विपरीत में किधर लगता है? तो दिशा के विपरीत में घर्षण बल लगता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? ठीक है, तो सरौता साइकिल ब्रेक, ये जो होगा सरौता जो होगा ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, ये द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, जल तुल्यांक का SI मात्रक क्या होता है? जल तुल्यांक का SI मात्रक होता है किलोग्राम। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। 30 का D। 31 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विभवांतर। इसका विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही है? विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है। 33। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ग्रीन विट्रियोल के नाम से फेरस सल्फेट हेप्टाइड्रेट। किसे ग्रीन विट्रियोल? तो फेरस सल्फेट हेप्टाइड्रेट। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? किसके शोधन में किया जाता है? तो बेरियम के। यदि ज्वालामुखी नील 34 एक मिनट कहाँ तक है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? तो पेट्रोलियम और चीनी में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? तो पेट्रोलियम और चीनी। यदि ज्वाला में नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है?
किस धातु की? तो कॉपर की। नीली हरी लौ दिखाई दे तो किस धातु की उपस्थिति? तो कॉपर की। मैच द फ्लोइंग। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन है सोडियम लवण किस में मिलता है? सुनहरा पीला, ठीक है, एक का 3। और इसके बाद कॉपर लवण मिलेगा नीला रंग में, सी। सोडियम लवण सुनहरा पीला, कॉपर लवण नीला रंग, ठीक है। स्ट्रोंशियम सल्फेट जो होगा लाल रंग, एल्युमिनियम चूर्ण जो होगा वो किधर मिलेगा? तो सिल्वर रंग। सोडियम लवण सुनहरा पीला, कॉपर लवण नीला रंग और स्ट्रोंशियम लाल रंग, एल्युमिनियम सिल्वर रंग। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम का। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो उद्योग जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच में विकसित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? खाद्य मिशन से आच्छादित नहीं है तो तिलहन। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मदे हैं? प्राप्ति के मुख्य मदे हैं तो बाजार उधारी और भविष्य निधि और ऋण वसूली। 41 का सी। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ की गई, ठीक है। उसके बाद यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है, तो 42 का सी होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था 1944-45 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 189 को इसका सदस्य है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था मिड डे मील का, तमिलनाडु से। 1 रुपये के नोट पर निम्न में से किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का तो और सब पे होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का। 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 45 निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? तो सिडबी कार्य करेगा। सिडबी काम करता है मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना जो स्थिति है वो बरौनी में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना चालू है? कितनी जल विद्युत परियोजना? तो 13। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वो हुआ था 1894 में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण होगा। भारत रत्न सबसे बड़ा, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, तब पद्मश्री होता है। 50 नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था पहली बार वो तो दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1965 से। प्रथम जो मिला था वो जी शंकर ग्रुप को मिला था, ठीक है। और महिला में जो प्रथम मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को मिला था 1976 में, ठीक है। और अंग्रेजी में जो प्रथम बार मिला वो अमिताभ घोष को 2018 में 11 लाख रुपए की राशि मिलता है। और इस बार जो मिला है 2026 में वो
वेरेमुथु तमिलनाडु के हैं, उनको मिले हैं 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, राज्य की नीति तत्व के महत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? लोक कल्याणकारी संघ की स्थापना करना, यही सत्य है। ठीक है, मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो APJ अब्दुल कलाम 2007 में मोबाइल अदालत की अवधारणा किए थे। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 54 नंबर क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है? तो 30 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होता है। कार्य समिति में 15 सदस्य होता है। तो 54 का सी आंसर होगा। ठीक है, एक बार प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य? 30 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22, जिसमें 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा के अपोजिशन के नेता होता है लोक लेखा के। और लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य, कार्य समिति में 15 सदस्य। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन कहा जाता है? इसको कहा जाता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत है, जो 53वां है। भारत में कर प्रस्ताव निम्न में से किससे निहित होता है? किसमें निहित होता है? तो वित्त विधेयक में। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 59A के तहत कहा जाता है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिल करके, और राष्ट्रपति किसी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं माना जाता है, ये भी सही होगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा? 2026 तक विधानसभा या लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किस संस्कृति से स्टेटाइट और कर्नियन जैसे कीमती पत्थर के हार प्राप्त हुए? पत्थर के हार प्राप्त हुए तो कायथा संस्कृति, 60 का भी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। केवल बी सही होगा 62 का। ठीक है, 1872 में पंजाब में कुका विद्रोह का दमन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में कुका आंदोलन का विद्रोह का दमन किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य से संबंधित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में जो स्थापना हुआ था उसका प्रथम मांग यही था, जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो। सन 20 सही होगा। 64 का सी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ठीक है,
उसके बाद 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई? तो लाला हरदयाल। 67 नंबर क्वेश्चन, किस सिख नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह, हाँ गुरु गोविंद सिंह नहीं, बंदा बहादुर। किस सिख नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी? तो बंदा बहादुर। उसके बाद बताइए, 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांत में से कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो पूर्ण बहुमत तो 5 में ही किया था, लेकिन गठबंधन मिला करके लगभग 8 राज्य में सरकार बना लिया था। ठीक है, 68 का सी। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन से क्या है? अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसप्पा था। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में कब शामिल हुआ? ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में अगस्त 1866 में। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के संघ में कब शामिल हुआ? तो अगस्त 1866। बोस्टन की टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुआ था? तो सन 1773 में। चाय अमेरिका में भेज करके उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, इसीलिए बोस्टन की टी पार्टी की घटना हुआ था अमेरिका में 1773 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? तो भारत जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? तो 24 मई को मारखोड़ दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। अब मारखोड़ क्या है? तो मारखोड़ पाकिस्तान का राष्ट्रीय एनिमल है। ठीक है, मतलब जंगली बकरी की तरह होता है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में बीज अंकुरित करना, का अध्ययन करना, नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष जो है वी नारायण है। अभी विश्व में पहली बार किस देश में मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है? किस कंट्री में किया गया है? तो अमेरिका में। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, आर्थिक मंच का बैठक कहाँ होता है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया वी राम सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है? एआई पहल की शुरुआत की है तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विद्यालय से यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेशनल के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। सी का सी। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन क्या है?
संचार मित्र योजना के अंतर्गत किन छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया गया है? संचार मित्र के रूप में नामित किया गया है तो विश्वविद्यालय के छात्रों को। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध महाराष्ट्र से है, जो लिंगानुपात मतलब शिशु भ्रूण हत्या पे रोक लगाने का काम किया, इसीलिए मिला। भारत तथा अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश के ताइवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया? स्मारक स्तंभ का निर्माण किया तो केन्या में। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक समझौता के तहत किस देश ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम लगभग 1400 कुछ ईस्वी से ही चागोस द्वीप रखे हुआ था, जो इंडियन ओशियन में है। अब वो किसको दे दिया गया? तो मॉरिशस को दे दिया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है? तो बोधि यात्रा उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया, जो बिहार में बोधि मंदिर लाने के लिए। ठीक है। 85, हाल ही में भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो पटना में बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रखा गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 86, वित्त मंत्री ने बजट भाषण 25-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया था? क्या ऐलान किया था? मखाना बोर्ड, आईआईटी पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट 2 का विस्तार और एक नया। 3 एयरपोर्ट 2 का विस्तार और एक नया, उपरोक्त में से सभी सही होगा। हाल ही में निधन हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 2021 निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो विजय रूपानी रहे थे। वही 2025 में, जून 2025 में प्लेन क्रैश में अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उसमें डेथ कर गए थे। ठीक है। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? 88, तो ड्रैगन फ्रूट। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? ड्रैगन फ्रूट। ठीक है। ड्रैगन फ्रूट। 89 नंबर क्वेश्चन, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम वाइड ओपन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो 21.76% है। ठीक है। जबकि होना चाहिए 33%। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो देकुली धाम से। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय दुकानदार के लिए 600 है? तो इसका आंसर 937 होगा। 92 का नहीं, सॉरी, 937.50 होगा। ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन का होगा 289%। 94 का होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? कौन है? तो 3600 है। उसके बाद एक समभुज कोणीय खटकोण की परिधि 72 सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 95 का 16, 17, 22, 32 श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा? तो 20वां पद निकाल लीजिएगा, an = a + n-1 × d, तो 112 होगा। 97 नंबर क्वेश्चन का
tan थीटा 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? 97, 7/5 होगा। यदि किसी संख्या के 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या में 30 कम होता है, तो संख्या ज्ञात करें। 98 का डी, 210, 99 और 100। 99 का 10 × 10⁻9 × 10⁻2 भागा, तो इसका आंसर 99 का ए होगा और 100 का डी होगा। तो चलिए इसी के साथ पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ सेशन को कंक्लूड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।